डियर स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। ठीक है, हम लोग अभी पाठ जो है वो पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव। अभी हम लोग जो लेसन पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है? वैद्युत विभव। ठीक है, और इसी लेसन का ये लगभग 8वां वीडियो होगा जिसमें हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले तो हम एक वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं जो एक समान हो। ठीक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ दूरी पर हम दो प्लेटें रख देते हैं। कुछ दूरी पर हम क्या रख देते हैं? दो प्लेटें। क्लियर? जिसमें एक प्लेट धनात्मक होती है और एक प्लेट ऋणात्मक होती है। हमने कुछ दूरी पर दो प्लेटें रखी, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो सीधी सी बात है कि जब प्लस और माइनस दो प्लेटें रखेंगे तो इनके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा। हम लोग पीछे वाली वीडियो में पढ़ चुके थे जहां पर हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी। याद है कि जब विपरीत आवेश की दो प्लेटें पास पास रखी जाती हैं तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र जो है उसका मान होता है Q/ε0। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब बात है आवेशित कण की। तो हम यहां पर एक आवेशित कण लेते हैं जिस पर आवेश है Q। एक Q आवेशित कण लेते हैं। अब जब इस कण को इस वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कराया जाएगा, जब इस कण को इस वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कराया जाएगा तो क्या होगा? सोच के देखो। ये कण धनात्मक है, ये प्लेट धनात्मक है, तो प्लस और प्लस क्या करेगा? प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। जब प्रतिकर्षित करेगा तो ये आवेश जो है वो कहाँ आना चाहेगा? नीचे आएगा। अब नीचे वाली प्लेट ऋणात्मक है और आवेश धनात्मक है। अब ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लेट क्या चाहती है कि ये आवेश इसके पास आ जाए, ये प्लेट क्या चाहती है कि ये आवेश इससे दूर हो जाए। तो इस स्थिति में ये आवेश जो है वो नीचे की तरफ का मतलब ऋण प्लेट की तरफ क्या करेगा? मुड़ जाएगा। ठीक होगा ऐसा, क्योंकि ये दोनों धन थे तो ये इसको नीचे की तरफ बल लगाएगा। ये चूंकि माइनस था तो ये इस आवेश को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये कण जो है इस तरह क्या कर जाएगा? गति कर जाएगा। अब क्या होगा? यहां पर अगर हम मान लें कि x दिशा में, ये कौन सी दिशा है? x। ठीक, x ही दिशा है। तो x दिशा में इसने दूरी तय की x। क्लियर? और y दिशा में इस आवेश ने कितनी दूरी तय की? y, क्योंकि दो ही अक्षें होती हैं। क्षैतिज है तो x है, ऊर्ध्वाधर है तो y है। क्लियर? अब इसमें देखा जाए, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E हो गया। इस आवेश पर एक नीचे की तरफ बल लगेगा F, जिसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले इसमें समय निकालते हैं कि यहां से लेकर यहां तक आने में कण को कितना समय लगा। ठीक है, और यहां बात थी गमन पथ की। तो गमन पथ का मतलब होता है कि ये कण वैद्युत क्षेत्र में किस प्रकार गति कर रहा है। अगर ये सामने निकल जाता तो सरल रेखीय गति होती। अगर वैसे देखने पर हमें लग रहा है कि ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, देखो ठीक, थोड़ा घूम रहा है, लेकिन ये वृत्त भी नहीं बनेगा। अगर वृत्त बनता, अभी लग रहा होगा शायद आपको देखने में कि ये वृत्ताकार गति करेगा, लेकिन वृत्त होता तो सोचने वाली बात ये थी कि ये लौट के आता वापस। क्या ये लौट के आएगा? नहीं आएगा। ये परवलय के टाइप की गति करता है, जिसके लिए हम इसे एक समीकरण बनाएंगे और उससे पता करेंगे कि ये परवलय है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले थोड़ा सा मान लेते हैं कि माना
धातु की दो समांतर प्लेटों के बीच एक समान क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। हमने आपसे कहा था कि कभी भी जब हम माना लिखते हैं तो वो हमेशा फिगर को ही देख के लिख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको रटें, फिजिक्स रटने वाला विषय नहीं होता है। ठीक है, तो कितना हो गया वैद्युत क्षेत्र, ई हो गया। अब जो हमने आवेशित कण लिया तो उसका कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक है, स्मॉल एम द्रव्यमान व क्यू आवेश का एक कण क्षैतिज दिशा में v वेग से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ठीक, अब ये आवेशित कण था तो ये वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ही तो प्रवेश किया। अगर देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी इसमें, नीचे की तरफ, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। प्लस से बाहर की तरफ और माइनस पे अंदर की तरफ होती है। तो देखो ये एरो माइनस पे अंदर की तरफ आ रहा और प्लस से बाहर की तरफ जा रहा, तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ हो गया, नीचे की साइड। अब ये आवेशित कण प्रवेश कैसे कर रहा, इधर, तो देखो यहाँ पे आवेशित कण ऐसे प्रवेश कर रहा, वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो ये लंबवत ही तो प्रवेश कर रहा। और किस वेग से प्रवेश कर रहा, v वेग से। ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे कि कण पर x अक्ष के अनुदिश कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे, क्योंकि बल जो है वो कहाँ कार्य करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो x अक्ष पर तो कोई बल कार्य नहीं कर रहा, कहाँ कार्य कर रहा, y अक्ष पर। तो वही हमने लिख दिया कि x अक्ष पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, अतः जब x अक्ष पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो हम यहाँ पर नॉर्मल सूत्र लगा सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। अतः x अक्ष के अनुदिश तय दूरी क्या होगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, अब x अक्ष पे दूरी कितना चलेगा, x, चाल कितनी थी v, समय क्या था t। ठीक है, x अक्ष पे दूरी कितनी होगी x, हम बता चुके थे आपको फिगर में कि x अक्ष पे कितनी चलेगी x और y अक्ष पे कितना चलेगा y। ठीक है ना, तो x अक्ष पे दूरी कितने तय की x, चाल v थी, समय t था। तो अगर समय देखा जाए तो t बराबर क्या बन जाएगा, x अपॉन v। हो गया, x अक्ष पर समय कितना बन जाएगा, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन v। अच्छा, x अक्ष पर तो बल नहीं लगता है, लेकिन बल लगता कहाँ है, देखिए आप y अक्ष पर लग रहा है। तो यही देखते हैं कि y अक्ष के अनुदिश, अब देखते हैं y के, तो y अक्ष के अनुदिश कार्यरत वैद्युत बल क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। वैद्युत बल हम बता चुके हैं आपको कि जब वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण रखा जाता है तो उस पर बल कितना लगता है, क्यू ई। दोनों का गुणा कर देते हैं। परंतु एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा है, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर कण का द्रव्यमान m माना था, और जब ये कण गति करेगा तो उसमें त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एम ए। दोनों को इक्वल करते हैं और त्वरण निकालते हैं क्या बनेगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू क्यू ई। तो ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम, ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। इन दोनों मानों की हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने ये दोनों मान पहले से ही निकाल कर रख लिए। ठीक, अच्छा आप देखो, जब यहाँ पर आ जाओ, जब कण
y अक्ष पर गति करेगा। देखो यहाँ पर अगर प्रारंभ में देखा जाए तो शुरुआत में कण x अक्ष पर गति कर रहा है, ना कि y अक्ष पर। ठीक, तो जब शुरुआत में x अक्ष पर गति कर रहा, y पर गति कर नहीं रहा, तो स्टार्टिंग में y अक्ष पर वेग कितना होगा? 0। अगर y अक्ष शुरुआत में y अक्ष पर गति करता तो वेग होता, लेकिन स्टार्टिंग में केवल कहाँ गति कर रहा? x अक्ष पर कर रहा, y पर जब गति नहीं कर रहा, तो जब y पर गति नहीं करेगा तो y अक्ष पर वेग क्या होगा? 0, प्रारंभिक। ठीक है ना, तो यही बात याद रखेंगे। अतः y अक्ष के अनुदिश तय दूरी, x अक्ष के अनुदिश तो हमने निकाला था यहाँ पर दूरी x = vt, तो y अक्ष के अनुदिश तय दूरी क्या होगी? यहाँ पर हम सूत्र लगा सकते हैं दूसरा वाला, s बराबर ut प्लस हाफ at²। s का मतलब हुआ तय दूरी, तो y अक्ष पर तय दूरी कितनी होगी? y। ठीक, u होता है प्रारंभिक वेग, तो चूंकि y अक्ष पर है तो हम uy लिख लेते हैं, t को t प्लस 1/2 at²। इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए आप y = हमने आपको बताया कि प्रारंभ में कण y अक्ष पर गति नहीं कर रहा था, और जब y अक्ष पर गति नहीं कर रहा था तो यहाँ पर uy = क्या हो जाएगा? 0। तो uy की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे, तो जब 0 रखा 0 का t में गुणा करेंगे तो 0 ही बन जाएगा, प्लस 1/2 at²। अब देखिए आप y = क्या बचा? 1/2 at²। ठीक, अब a और t के मान हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए ये a का मान ये है और t का मान ये, यही दोनों मान हम उसमें रख देते हैं। ठीक है, चलिए रखते हैं, क्या होगा? at के मान रखने पर तो y बराबर 1/2 a का मान कितना है? QE/m इंटू t था, तो t का मान क्या है? x/v। t का स्क्वायर था तो हम इसका भी क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। ठीक है ना, तो y = क्या बन गया? 1/2 QE/m x²/v²। ठीक, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, y = 1/2 QE/m v² इंटू क्या बन जाएगा? x²। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह समीकरण जो है, यह समीकरण y बराबर cx² के समान है। ये कैसा समीकरण लग रहा है? y बराबर cx², मतलब कि इस चीज को हम अगर c मान लें तो ये y बराबर cx² बन जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि y बराबर cx² जो है वो परवलय का समीकरण होता है, और अगर इसको भी देखा जाए तो ये भी हमें परवलय जैसा समीकरण प्राप्त होता है। ठीक, तो यह समीकरण y बराबर cx² के समान है, जो कि एक परवलय का समीकरण है। ठीक, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उसका गमन पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। ठीक, तो अब कह सकते हैं क्या कि जब कोई आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। ठीक, कि जब कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उसका पथ जो है वो कैसा होता है? परवलयाकार होता है। ठीक, आप लोग इसको तैयार करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।